Hello friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Friday, that is 17th of November 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So we discussed that कि if we open flat, right, both in Nifty as well as in Bank Nifty, अगर हम लोग flat open होते हैं, flat open होने के बाद I will wait for an hour and see एक घंटे रुकने के बाद इफ निफ्टी इज एबल टू क्रॉस 19700 आई एम इंटरेस्टेड इन सी का पोजीशन, राइट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे. वी ओपन फ्लैट खुलने के बाद एक घंटे बाद समवेयर क्लोजर टू 10:15 10:40 इस टाइम के पास वी सॉ कि 19700 इज ब्रोकन. 19700 ब्रेक होने के बाद देयर विल बी 50 पॉइंट्स का एसएल जो कभी भी हिट नहीं हुआ एंड देयर इज क्लियर कट वन साइडेड अपॉर्चुनिटी टिल 19800, राइट. दिस वाज आवर क्लियर कट एनालिसिस फॉर निफ्टी कि एक साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 19700 ब्रेक होने के बाद 19800 के लिए. अभी इसके पास आने के बाद नाउ यू अंडरस्टैंड कि 19850 एक मंथली रेजिस्टेंस है. व्हेन आई से मंथली, लेट मी टेक यू बैक ऑन मंथली. लेट मी क्लोज दिस ऑल लाइंस. नाउ सी अक्टूबर मंथ, राइट. ये अक्टूबर मंथ का हाई कहां पे 19849.75, राइट. दिस इज मंथली रेजिस्टेंस. और मंथली रेजिस्टेंस कैसे कि देयर इज एन प्रोबेबिलिटी दैट दिस कैन बी रिस्पेक्टेड, राइट. दिस कैन बी रिस्पेक्टेड. दैट इज द रीजन लेट मी कम बैक ऑन 15 मिनट्स, जस्ट अ मिनट. दैट इज द रीजन वी डिस्कस्ड कि अगर यहां से 19800 का टारगेट मिले, दिस इज द पॉइंट वेयर आई एम एग्जिटिंग, राइट. इसके बाद आई एम नॉट टेकिंग द ट्रेड. एंड यू मे नोटिस कि इसके बाद यहाँ पे भी सॉ और शूटिंग स्टार जो रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद भी अपना ये जो कंसोलिडेशन जोन है, द वे वी ऑलवेज डिस्कस, राइट, कि हायर हाइज एंड हायर लोज जब तक ये चल रहा है ठीक है. स्विंग लो ब्रेक हो जाए ऑलवेज एग्जिट, नहीं तो ये पूरा नीचे भी आ सकता है, राइट. एंड दैट इज व्हाट हैपन. यहां से वापस नीचे आ गया बट वी गॉट अ वेरी गुड वन साइडेड अपॉर्चुनिटी टुडे इन निफ्टी, राइट. वेरी गुड वन साइडेड अपॉर्चुनिटी. सिमिलरली बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था? बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था या तो 44412 के ऊपर 30 मिनट सस्टेन करे, राइट. 44412 के ऊपर 30 मिनट सस्टेन करे. अगर ये मिले ओनली देन वी विल गो फॉर लॉन्ग, राइट. ओनली देन वी विल गो फॉर लॉन्ग. दैट इज व्हाट वी डिस्कस. वैसे ही नीचे या तो क्या ब्रेक करे या तो नीचे साइड पे 44,050 ब्रेक करे. दोनों साइड पे कुछ नहीं किया. यहाँ पे 44,064 का लो था और यहाँ पे इफ यू नोटिस दिस कैंडल, राइट, अगर ये कैंडल नोटिस करे 30 मिनट्स पे, लेट मी जस्ट कम बैक टू दिस कैंडल. इसका हाई क्या है नाउ? इसका हाई इज 44,410, राइट. वी डिस्कस 412. एक तो ये ऊपर क्रॉस नहीं किया. अगेन वेयर इज द क्लोजिंग? क्लोजिंग इज दैट 44,390, राइट. क्लोजिंग इज दैट 44,390. वापस यहाँ पे अपने डिस्कस पॉइंट के ऊपर नहीं गया इन ऑर्डर टू गिव सपोर्ट. सो दिस वाज क्लियरली नो ट्रेडिंग डे एंड यू मे सी a sharp reversal came, right. A sharp reversal came in the same range. This was our overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for today. But what about tomorrow? Friday के लिए क्या, right? So first of all let us see day का candle both in Nifty as well as Bank Nifty. Let me close all this line so it is clearly visible both in Nifty as well as Bank Nifty. So now you may notice Nifty में क्या हुआ है? We are seeing a green candle, but look at this candle taking rejection all the way from 19,875, right. 19,875 से rejection लेके closing is that 19,765, right. एकदम कहां से 875 से लेके 19,765 100 पॉइंट्स प्लस का रिजेक्शन है. दिस अपर शैडो, दिस इज क्लियरली शोइंग दिस ग्रीन कैंडल इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट. जैसे यहाँ पे हमने एक ग्रीन कैंडल देखी जिसको ऊपर से रिजेक्शन मिला है. लुक एट दिस. नेक्स्ट डे कैसे साइडवेज चले गए. इसके बाद लुक एट अगेन दिस कैंडल. इसके बाद लुक एट हाउ नेक्स्ट डेज आर गोइंग ऑन, राइट. इसका मतलब ऐसे क्या हमेशा इसकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग ही दिखनी चाहिए? नहीं. वी आर डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटी, राइट. अभी जैसे ये डोजी कैंडल है, ये कैसे स्ट्रॉन्ग दिख रही है क्या? नहीं. पर इसके बाद लुक एट दी अदर कैंडल, राइट. इट अगेन वेंट स्ट्रॉन्ग. पर वैसी टॉप पे जब ऐसी डोजी मिली उसके बाद फॉलो अप कैंडल देखना. वापस रेड जो इसी के लो के नीचे क्लोज हो गई और क्या हुआ, राइट. प्राइस एक्शन अगेन वेंट डाउन. सो उसी तरीके की एक रिजेक्शन कैंडल हमें टॉप पे दिख रही है. सो वी विल डिस्कस कि इस रिजेक्शन कैंडल की प्रोबेबिलिटी क्या है अभी, राइट. इस रिजेक्शन कैंडल की प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी टू, राइट. सो लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन निफ्टी. सो आई हैव ड्रॉन दिस पैरेलल चैनल. ये पैरेलल चैनल क्या है? सबसे पहली बात तो वीकली पे वी आर ऑलरेडी इन अ पैरेलल चैनल, राइट. सबसे पहले एक जो सबसे बड़ा पैरेलल चैनल ये क्या है? दिस वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑन वीक टू वीक बेसिस भी, राइट. कि ये 28 जून के लो से यहाँ पे सेकंड पॉइंट, यहाँ पे थर्ड पॉइंट और जहाँ पे हम लोग ये अपवर्ड ट्रेंड पे थे, राइट. अपवर्ड ट्रेंड. ये एक फर्स्ट पैरेलल चैनल है. सेकंड दैट आई हैव ड्रॉन इज, लेट मी कम बैक ऑन डेज फ्रेम. यू मे नोटिस कि 1 नवंबर से ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग है, अपवर्ड ट्रेंडिंग व्हेन आई एम सेइंग कि भले ही साइडवेज जाए, भले ही कंसोलिडेशन जाए, भले ही डेज पे डोजी मिले, पर हम लोग निफ्टी पे क्या देख रहे हैं कि डे लो, जो भी डे लो बना है 1 नवंबर से, राइट. ये दिस वी आर रिपीटिंग एवरी डे. 1 नवंबर से जो डे लो बना है उसके नीचे कोई डे की कैंडल अब तक क्लोज नहीं हुई है. अब तक यानी 16 नवंबर तक अब तक डे के नीचे क्लोज नहीं हुई. 1 नवंबर नहीं, सेकंड नहीं, ये 3 नवंबर की कैंडल है डोजी, इसके नीचे नहीं. इसके बाद वी सॉ ई
ईच एंड एवरी डे कंसोलिडेशन, राइट. इसके बाद वी सॉ ईच एंड एवरी कंसोलिडेशन. ये डोजी को अकम्पनीड अनदर स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट अगेन प्रीवियस सपोर्ट के नीचे नहीं. यहाँ पे यू मे कॉल इट कि हाँ इस कैंडल के नीचे नहीं, बट दिस इज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन, राइट. 12 नवंबर संडे का मुहूर्त डे, जो 1 घंटे का ही सेशन था. ऐसे नहीं कि 5 to 6 आवर्स इसमें कंप्लीट हुए. मुहूर्त डे के बाद हम लोग इसके बाद आए. ऐसा क्लियर कट डेज कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली. जैसे बैंक निफ्टी में भी इफ यू सी दिस फ्रॉम 1 नवंबर, एवरी डे वी वर अप. ऐसे ही एग्जैक्टली पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया. एवरी डे वी वर अप एक्सेप्ट दिस मुहूर्त डे का सेशन, क्योंकि दिस वी आर नॉट कंसिडरिंग एंटायर 5-6 डेज. बट टुडे इज द वेरी फर्स्ट डे इन बैंक निफ्टी जहां पे लुक एट दिस प्रीवियस लो 15 नवंबर की कैंडल. इसका लो कहां पे? 15 नवंबर की कैंडल का लो इज 44,164, राइट. 44,164. एंड आज हमने 44,064 का लो देख के क्लोजिंग कहाँ पे दी है? 44,161. परफेक्टली आज की ये जो लो की क्लोजिंग मिली है ये प्रीवियस लो के नीचे मिली है. सो बैंक निफ्टी इज शोइंग वीकनेस, राइट. सो ये जो पैरेलल चैनल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में ड्रॉ किया है, सबसे पहली बात निफ्टी में यहाँ पे अभी भी हम लोग प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं है, राइट. ओके, इट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड कि ये कैंडल वीक है, इसने रिजेक्शन लिया है. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, बट अभी भी हम लोग प्रीवियस डे कैंडल के नीचे नहीं है इन ऑर्डर टू से कि यस वी आर फॉलोइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट. वी आर फॉलोइंग जैसे यहाँ पे वी फॉलोड लोअर हाइज एंड लोअर लोज. जैसे इस जोन पे वी फॉलोड, अगेन यहाँ पे वी फॉलोड लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट. फिर वापस लुक एट दिस जोन, यहाँ पे वी फॉलोड लोअर हाइज एंड लोअर लोज. ऐसा लोअर हाइज एंड लोअर लोज अब तक निफ्टी में इन नवंबर सीरीज यानी 1 नवंबर से अब तक शुरू नहीं हुआ है. शायद कल से हो, शायद उसके बाद और कुछ दिनों के बाद हो, बट जब स्टार्ट हो जाए देन वी विल डिस्कस, राइट. दैट इज द थिंग. सो अब तक इसके नीचे नहीं गया है. सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस सिनेरियोज, राइट, अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस सिनेरियोज वी हैव टू कंसीडर कि अपसाइड अब अगर वापस आ जाए तो कब से आ जाए, और अगर वापस डाउन साइड आ जाए तो कब से आ जाए, राइट. Considering this parallel channel, so let me come back on hourly frames in order to cover all the price action, right. So this is the parallel channel that I have drawn, and you may notice इस parallel channel में जहाँ पे मैंने नवंबर की सीरीज से यहाँ पे एक बार जहाँ पे बाहर गए थे पर वापस हम अंदर आए. ये यहाँ पे मैंने नीचे क्यों नहीं लिया है? बिकॉज आई वांटेड टू कनेक्ट दी पॉइंट्स, राइट. ये सारे पॉइंट्स मुझे कनेक्ट करने थे, दैट इज द रीजन यहाँ से नीचे नहीं लिया है और यहाँ पे इस कैंडल का हाई लिया है. एंड यू मे नोटिस आज जब हम ये पैरेलल चैनल ब्रेक करने की कोशिश की, जब इस चैनल को ब्रेक करने की कोशिश की, दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव सीन ऑन आर्ली फ्रेम्स द रिजेक्शन, राइट. एंड यू मे नोटिस अनदर थिंग ऑफ दिस आर्ली कैंडल. इस आर्ली कैंडल का हाई क्या है? दिस हाई इज एट 19,874, राइट. 874 का हाई है और लो कहाँ पे? 19,722, यानी मोर देन 150 पॉइंट्स सिर्फ ये आर्ली कैंडल स्टोर कर रही है, राइट. मोर देन 150 पॉइंट से आर्ली कैंडल स्टोर कर रही है और 1 नवंबर से ये सबसे बड़ी आर्ली कैंडल है, राइट. 1 नवंबर, इफ यू थिंक दिस कैंडल, ये 31 अक्टूबर से, आई एम डिस्कसिंग 1 नवंबर से, ये सबसे बड़ी आर्ली कैंडल है जो रिजेक्शन स्टोर कर रही है. इसीलिए अभी इस कैंडल का हाई नहीं, आई विल कंसिडर इस कैंडल का हाई भले इफ इट इज कमिंग एट 19,875 880 के पास, बट वी विल कंसिडर अ राउंड फिगर 19,900. जब तक कोई आर्ली कैंडल 1 आवर की कैंडल, राइट, 1 आवर की कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग नहीं दे दे, राइट. ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग, राइट. गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के जाए, जब तक 19,900 के ऊपर 1 आवर की कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक आई विल नॉट टेक एनी सीई का ट्रेड, राइट. तब तक कोई सीई का ट्रेड नहीं. नीचे जाके क्या, फिर यहाँ से बाय द डिप वगैरह, दैट वी विल डिस्कस. पर ऊपर के लिए सिनेरियो क्या? जब तक कोई आर्ली कैंडल 19,900 के ऊपर 1 आवर की कैंडल जब तक कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोज नहीं होती, राइट. दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स वी आर डिस्कसिंग. ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ क्लोजिंग दे दे, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ क्लोजिंग दे दे, ओनली देन फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड. अगर 19,900 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, कंसिडरिंग 19,850 एज माई एसएल, राइट, कंसिडरिंग 19,850 एज माई एसएल फॉर 20K का टारगेट. कब? फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुल के ऊपर जाए, पर 19,900 पे 1 आवर का सस्टेन करे, राइट. 1 आवर के लिए सस्टेन करे, दैट इज फर्स्ट थिंग. और इस पैरेलल चैनल पे यू मे नोटिस दिस वी आर कंसिडरिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर का लो. जब टॉप पे आया वी सॉ रिवर्सल, यहाँ पे नहीं गया, अभी भी वापस टॉप से रिवर्सल है, इसलिए ये टॉप वी आर कंसिडरिंग. सिमिलरली आज का डे लो आई एम नॉट कंसिडरिंग, राइट. आज का डे लो नहीं, क्योंकि यहाँ से वापस हम लोग ये पैरेलल चैनल के मिड जोन के पास है, इस ब्लू लाइन के पास आ रहे, इसलिए ये लो आई एम नॉट कंसिडरिंग. अगर ये लो ब्रेक हो जाए, राइट, ये लो ब्रेक हो जाए, उसके साथ साथ
ये लो ब्रेक हो जाए, उसके साथ साथ अगर ये लो भी ब्रेक हो जाए, राइट, 19570 का लो भी ब्रेक हो जाए, द वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे, अगर 19570 भी ब्रेक हो जाए, देन यू मे कंसिडर कि अरे यहाँ से इतने ज्यादा लंबे पॉइंट्स 19700 से 570, यू आर लिविंग दिस 150 170 पॉइंट्स, इट्स कंप्लीटली फाइन, आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस जोन। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ से वापस जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, ये साइड बाय साइड ऐसे रेंज बाउंड हुआ है, उसके बाद वापस इस मिड जोन पे साइड बाय साइड रेंज बाउंड हुआ है, वापस इस मिड जोन पे साइड बाय साइड रेंज बाउंड हुआ है, वापस इस मिड जोन पे साइड बाय साइड रेंज बाउंड हुआ है, जहां पे सी क्या और पीई क्या, राइट, सी और पीई दोनों के प्रीमियम्स खा दिए, राइट, दोनों के प्रीमियम्स खा दिए, इसीलिए इस मिड जोन पे कहीं पे भी रहे नहीं जब तक वापस 19570 के नीचे नहीं, राइट, 19570 के नीचे नहीं। ओके, अगर गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए तो 30 मिनट्स, गैप डाउन खुल जाए तो 30 मिनट्स, पर फ्लैट खुल के जाए, फ्लैट खुल के जाए तो 1 आवर, राइट, फ्लैट के लिए 1 आवर, पर गैप डाउन खुल के जाए तो 30 मिनट्स। कब? किसके नीचे? 19570 के नीचे, 19570 के नीचे जब तक मुझे ऐसी ही वापस स्ट्रॉन्ग रेड, इसको स्ट्रॉन्ग रेड बोलेंगे क्या? ये हैमर नहीं, ऐसी बनने के बाद क्या, इसको वापस कोई 30 मिनट्स में ब्रेक करना चाहिए, राइट, ऐसी कैंडल बन जाए तो ऐसी रेड, ऐसी रेड, फिर वापस दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड अगर 19570 के नीचे मिल जाए, अगर कल गैप डाउन खुल जाए, 100 प्लस पॉइंट्स खुल जाए, तो फिर कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल भी चल जाएगी, ओके, बट फ्लैट खुल के आ जाए तो कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल, अगर 30 मिनट्स की कैंडल 19570 ब्रेक करे ऐसे रेड के साथ, then I will keep the SL at 19620, SL I will keep at 19620, and यहाँ से I am interested in put का opportunity, right, यहाँ से I am interested in put का opportunity। अगेन सबसे पहले ये जहाँ पे लो आ रहा है, ये मैंने कहाँ से कनेक्ट किया है, ये जो अक्टूबर का लास्ट लो था 1 नवंबर का, यहाँ से लेके अपवर्ड साइड, लेट मी जस्ट शो यू कहाँ से कनेक्ट किया है, दिस पैरेलल चैनल, दिस पैरेलल चैनल इज फ्रॉम दिस लो 26 अक्टूबर का लो से लेके 38 अक्टूबर का है, राइट, दिस पैरेलल चैनल। सो यहाँ से अगर 19570 ब्रेक हो जाए, राइट, 19570 ब्रेक हो जाए, देन आई विल वेट फॉर दिस लो यानी शार्प 19530 तक के लो, क्या नहीं, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले आई विल स्टे, इसके नीचे भी आ जाए देन आई विल कंटिन्यू विथ 30%, राइट, अगर ये पैरेलल चैनल के नीचे भी मिल जाए, पैरेलल चैनल के नीचे भी मिल जाए, देन आई विल कंटिन्यू विथ 30% ऑफ द लॉट, बुकिंग आउट दी 70%, राइट, बुकिंग आउट दी 70%। ये कब? अगर 19570 के नीचे मिले। पर फिर इस जोन के अंदर क्या, राइट, 19900 से लेके 19900 से लेके ये 19570 के जोन तक क्या, राइट, 19570, तो इस बीच जोन में भले इवन इफ यू मे कॉल इट कि ये क्या 330 पॉइंट्स का रेंज है, इस बीच जोन में जब तक इस टॉप के पास वापस मुझे ऐसी रिवर्सल कैंडल्स नहीं मिलते, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल नहीं दिखते टॉप पे, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड, और इसी को अगर क्रॉस कर दे तो कॉल का ट्रेड। उसी तरीके से अगर नीचे आने लग जाए, राइट, ऐसे नीचे आने लग जाए, और अगर वापस 19600 से लेके 570 के पास, 19600 से लेके 19570 के पास, इस जोन के पास अगर 30 मिनट्स पे वापस हैमर बनाने लग जाए, राइट, ऐसी हैमर, ऐसा ग्रीन प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन, दिस टाइप ऑफ, ये इन्वर्टेड नहीं, ये ऐसा वाला नहीं, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग हैमर मिल जाए, ऐसा प्राइस एक्शन अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए, कहाँ पे 19570 से लेके 600 की जोन पे, देन यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, कंसिडरिंग 50 पॉइंट्स का एसएल, कंसिडरिंग 50 पॉइंट्स का एसएल टिल दिस क्लोजिंग, राइट, टिल दिस क्लोजिंग। ये कब? यहाँ से एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन, और बाउंस करके वापस नीचे जाए, राइट, सो इस बाउंस को प्ले करने के लिए कब? अगर 570 से लेके 19600 पे ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए तो, राइट, बट इन दिस बिटवीन जोन आई विल जस्ट सिंपली वेट एंड वॉच। क्यों? क्योंकि द साइडवेज दैट वी डिस्कस्ड, यहाँ पे जो साइडवे हुआ वैसे हो सकता है, दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस, लेट इट बी गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन इन निफ्टी, राइट, clear cut overall analysis. What about bank nifty? Bank nifty now if you see on days frame, on close to close basis हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट नीचे है यहाँ से, राइट, एज गुड एज हम इसी जोन के पास क्लोज हुए, यस हमने लो ब्रेक किया है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है, बट क्लोज टू क्लोज बेसिस इसी जोन के अंदर है विथ अ क्लियर कट, ये भी आज की कैंडल डोजी की तरह ही है, राइट, सो इसलिए बैंक निफ्टी में क्या, आई विल जस्ट स्टिक टू दी यस्टरडेज एनालिसिस, यस्टरडे की एनालिसिस, यानी कैसे कि सबसे पहली बात तो वापस जब तक ये 44420, अभी 44, कल हमने 44412 कहा था, पर आज 44420 क्यों? क्योंकि आज का हाई इसके पास आया, अगर 44420 1 आवर पे ब्रेक हो जाए, राइट, 1 आवर पे ब्रेक हो जाए, फ्लैट खुल के जाए, गैप अप खुल के जाए, कुछ भी जाए, 44420 ब्रेक हो जाए ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग, इज दिस अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं, ऐसे ग्रीन्स के साथ ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर 44510 का टारगेट। कौन सा टारगेट? 44510 का टारगेट, इसके पास आके भी इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग अगेन 44450 ओनली, देन आई विल कंटिन्यू इसके ऊपर भी, राइट, फॉर 44800, वही कल का सिनेरियो। कब? अगर हम लोग
44,420 के ऊपर 1 आवर टिक सके विद द ग्रीन्स आई एम सेइंग, राइट, विद द ग्रीन्स आई एम मार्किंग। उसी तरीके से अगर फ्लैट खुल के गैप अप खुल के 44,400 के पास जाए, फ्लैट खुल के गैप अप खुल के 44,400 के पास जाए, पर उसके पास आके टॉप पे ऐसे रेड्स बनाए, टॉप पे ऐसे रेड बनाए, ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, टॉप पे ऐसे रेड्स दिखे, राइट, टॉप पे अगर ऐसे रेड दिखे 44,400 से लेके 500 के रेंज पे 1 आवर की फ्रेम पे, 1 आवर की फ्रेम पे ऐसे रेड्स दिख जाए, then again considering high of this candle as an SL, यहाँ से I am interested in put का opportunity till today's closing, right? So upward भी we discuss, downward भी we discuss, flat खुले, gap up खुले, ऊपर साइड पे, right? Hourly candle 400 के पास से कैसे बनती है, right? Hourly candle, that is first thing. उसी तरीके से नीचे जाते वक्त just like yesterday, जब तक 44,050 ब्रेक नहीं होता, 44,050 ब्रेक नहीं हो जाए, अगर गैप डाउन खुले तो क्या, अगर गैप डाउन ही खुले 44,000, क्योंकि 44,160 के पास है, आज की क्लोजिंग कहाँ पे है 44,160, तो कोई भी गैप डाउन अगर 44,050 के नीचे हो जाए, 44,050 के नीचे गैप डाउन हो जाए और 15 मिनट्स भी गैप डाउन होके 15 मिनट्स की फ्रेम पे भी, 15 मिनट्स की फ्रेम पे भी ऐसी रेड बना दे, ऐसी रेड बना दे, दिस टाइप ऑफ रेड्स, राइट, ऐसे, ये दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग रेड, राइट, रिमेंबर द प्राइस एक्शन वी आर डिस्कसिंग। ऐसी रेड अगर मुझे 15 मिनट्स पे मिल गई 44,050 के नीचे भी, इसके नीचे जहाँ पे भी मिल गई, जहाँ पे भी वो कैंडल क्लोज हो जाए, कैंडल का हाई विल बी माय एसएल, दिस निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ऑल दी ट्रेड्स आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, राइट, नॉट मोर देन ट्वाइस, क्योंकि एक बार एसएल हिट होके वापस सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सो दैट इज द रीजन आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, राइट। सो 44,050 के नीचे ऐसी 15 मिनट्स की रेड कैंडल मिले, यहाँ से कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, कल ही की तरह द वे वी डिस्कस, सबसे पहले तो 43,950 का टारगेट, इसके नीचे भी जाए, इसके नीचे भी जाए और 43,900 ब्रेक करे, देन आई विल कंटिन्यू विद 30% लॉट, देन आई विल कंटिन्यू विद 30% लॉट, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोज कंटिन्यू रहे, जैसे यहाँ पे वी आर सीइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ये कब, अगर गैप डाउन खुल के जाए, उसी तरीके से फ्लैट खुल के जाए, सेम सिनेरियो विद 30 मिनट्स, 15 मिनट्स के जगह 30 मिनट्स की कैंडल, अगेन दी सेम सिनेरियो वी डिस्कस्ड, पर इसके अंदर वापस इस जोन के अंदर आई विल नॉट प्ले एनी रेंज बाउंड का ट्रेड, व्हाई, बिकॉज वी हैव क्लोज्ड डोजी, और आज जैसे प्रीमियम ईटिंग डे था बैंक निफ्टी में, उसी तरीके से कल ये दो दिन इसी जोन के अंदर वापस ऐसे प्रीमियम ईटिंग कर सकता है, राइट, सो इसलिए यहाँ पे ब्रेक करे, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, पर यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड इन पुट और कॉल का दोनों का अपॉर्चुनिटी, अगर ग्रीन हो जाए या रेड हो जाए, राइट, यहाँ से आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी बाय द डिप सिनेरियो, नीचे से क्यों नहीं बाय द डिप सिनेरियो, क्योंकि लुक एट दिस थिंग, राइट, सबसे पहले तो एक तो ये 50 SMA का रिजेक्शन, इसके पास एक रेड कैंडल, इसको कंफर्मेशन अनदर रेड कैंडल, और दूसरी बात ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल है, इसका ये जो ब्लू मिड जोन है, इसको भी हमने तोड़ा है, इसलिए यहाँ से आई एम नॉट लुकिंग फॉर बाय द डिप का सिनेरियो, राइट, सो वी डिस्कस्ड ऑल द सिनेरियोज ऑफ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, दैट इज फॉर फ्राइडे, राइट, so that is my overall analysis for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.